साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है। आशा करता हूँ आप जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं और क्वेश्चन अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद 113 तक हम क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। 114 नंबर क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। अब ये आपको क्वेश्चन है, देखिए, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या के लिए किसे स्वतंत्र या निराश्रित चर की संज्ञा दी जा सकती है। जो रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने जो पीएचडी कर रहा है, साथ में नेट की तैयारी कर रहा है और एमफिल की हुई है, उसको पता होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होती है, शोध समस्या क्या होती है। क्योंकि जब हम पीएचडी वगैरह करते हैं, एमफिल करते हैं, तो हम टॉपिक लेते हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। वो एक टॉपिक, एक समस्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, जिसको रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये वही एक टॉपिक दिया हुआ, देखिए, कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या के लिए किसे स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है। और जब हम ये शोध करते हैं तो उसमें वेरिएबल होते हैं अलग अलग, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही यहाँ बात की जा रही है, जिसको पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो आंसर देखिए ABCD में, देखिए, शैक्षिक उपलब्धि को, शिक्षण प्रणाली को, लिंग को, यानी मीन जेंडर, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को। बी आंसर रहेगा बी, शिक्षण प्रणाली को। क्यों रहेगा ये देखिए, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन इस शोध समस्या में स्वतंत्र या निराश्रित चर की संज्ञा शिक्षण प्रणाली को दी जा सकती है। अब देखिए चर क्या होता है, ये देखिए, वेरिएबल। चर से तात्पर्य वस्तु, घटना तथा उस चीज़ के उन गुणों से होता है जिसे मापा जा सकता है। क्लियर। डीएमेटो के अनुसार किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। चर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्वतंत्र चर या निराश्रित चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर। स्वतंत्र चर स्वतंत्र चर ऐसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जा सकता है। और दूसरे शब्दों में स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है वह ये देखता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन 114 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 115, देखिए, शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद कहलाता है मूल्यांकन प्रभाव, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, हेलो प्रभाव, कोटिगत प्रभाव। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है शिफ्ट 2 में। सी आंसर रहेगा इसका, हेलो प्रभाव। अब आपको पता होगा हेलो प्रभाव के, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद हेलो प्रभाव कहलाता है। अब देखिए, हेलो प्रभाव एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वग्रह है और इसकी वजह से हम किसी को देखकर उसके हाव भाव से उसके चरित्र के बारे में एक सोच बना लेते हैं जो कि शायद गलत होती है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में हेलो प्रभाव क्या होता है। इसी के साथ हमारी यहाँ वीडियो ये ओवर होती है। थैंक यू, और बने रहिए मनोहर ऑनलाइन एकेडमी के साथ और जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और वो पहले भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। रास्ता वही है, शॉर्टकट कोई नहीं है। मेहनत करेंगे तो जल्दी पास हो जाएंगे। थैंक यू, और बने रहिए।